नमस्कार। आज हम कुछ बहुत ही सीधी पर दमदार बातों पर चर्चा करने वाले हैं। इन्हें कह सकते हैं जीत की ओर प्रेरणा के 4 सूत्र। ये ऐसी पंक्तियां हैं जो मुश्किल वक्त में हौसला दे सकती हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इनमें जो टिके रहने और लड़ने की ताकत का जो मैसेज है ना, उसे थोड़ा समझें। शुरुआत करते हैं पहली पंक्ति से। ये कहती है, कई बार ऐसा लगता है जैसे जिंदगी रुक गई है, जैसे अब आगे कुछ नहीं बचा। लेकिन याद रखना, जिस वक्त तुम हार मानने की सोचते हो, वहीं से जीत की असली शुरुआत होती है। ये बात सोचने वाली है कि हार मानने का ख्याल ही जीत की शुरुआत। ये कैसे? हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, पर ये एक्चुअली सोचने का एक अलग नजरिया है। मतलब इसे हम साइकोलॉजी में कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग कहते हैं शायद। यानी जब आप उस मोमेंट को, जब आप हार मानने वाले हैं, उसे ये एक टर्निंग पॉइंट की तरह देखने लगें, तो वो निराशा आपको रोकती नहीं बल्कि एक नई शुरुआत बन जाती है। ये उस पॉइंट पर फोकस करता है जहां आपको लगता है सब खत्म, पर असल में वहीं से आपकी अंदर की ताकत वो जगना शुरू होती है। अच्छा, तो ये नजरिया बदलने वाली बात है कि सोच बदली तो शायद हालात का असर भी बदल गया। इसी से जुड़ती हुई लगती हैं अगली पंक्तियां। ना हालात आसान होंगे, ना रास्ते सीधे, लेकिन अगर हौसले बुलंद हो तो तूफानों में भी रास्ते बन जाते हैं। यहाँ तो साफ साफ हिम्मत, हौसले की बात हो रही है। बिल्कुल। और ये सीधे सीधे उस विचार से जुड़ता है कि आप कंट्रोल कहाँ देखते हैं, बाहर के हालातों में जिन्हें आप बदल नहीं सकते, या अपने अंदर की हिम्मत पर जिसे आप बढ़ा सकती हैं। तूफानों में रास्ते बनना ये सिर्फ एक कहने की बात नहीं है। ये दिखाता है कि जब इरादा पक्का होना, तो इंसान मुश्किल से मुश्किल हालात में भी कोई ना कोई नया तरीका, नया हल ढूंढ ही लेता है। सही कहा, मतलब मुश्किल को चैलेंज समझना, रुकावट नहीं। हाँ, बिल्कुल। और देखिए, मुश्किलें तो आती हैं और इंसान गिरता भी है, तो तीसरी पंक्ति इसे मानती भी है, कहती है, तुम गिर सकते हो, रो सकते हो, लेकिन रुकना नहीं है। क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मुझे ये बात अच्छी लगी कि गिरने और रोने की इजाजत है। ये बहुत रियल है। हाँ, ये बहुत मानवीय है। और यही तो रिजिलियंस है, जिसे हम लचीलापन कहते हैं। लचीलापन ये नहीं कि आप गिरे ही नहीं। लचीलापन है गिरकर संभलना, उससे सीखना और फिर आगे बढ़ जाना। जैसे वो ग्रोथ माइंडसेट वाली बात है ना, कि फेलियर को अंत न समझें बल्कि सीखने का एक मौका समझें। हाँ, पर ये ध्यान रखना जरूरी है कि कोशिश करते रहने का मतलब ये नहीं कि बस एक ही चीज बार बार करते रहें। जरूरत पड़े तो तरीका बदलना भी जरूरी है, पर हाँ, रुकना नहीं है। हाँ, कोशिश जारी रखनी है। सही बात। कोशिश के साथ स्मार्टनेस भी। हाँ। और आखिर में एक सीधा कॉल टू एक्शन जैसा है। आज मेहनत करोगे तो कल दुनिया सलाम करेगी। जो सपना आंखों में है, उसे पूरा करने का वक्त अब है। उठो, चलो, क्योंकि जीत तुम्हारा इंतजार कर रही है। ये तो बिल्कुल आज के एक्शन को कल के रिजल्ट से जोड़ रहा है। हाँ, यह हमें याद दिलाता है कि हमारे हाथ में कुछ है, हमारी एजेंसी, मतलब हम कुछ कर सकते हैं। अक्सर भविष्य का जो इनाम है वो बड़ा दूर लगता है, लेकिन ये पंक्तियां कह रही हैं कि उसकी चाबी आज की मेहनत में है। हाँ, अभी जो करेंगे उसी से कल बनेगा। ये टालम टोल छोड़कर वो पहला कदम उठाने की प्रेरणा है। बिल्कुल। सपना देखना एक बात है, पर उसके लिए आज ही कुछ करना पड़ेगा। तो अगर इन चारों सूत्रों को एक साथ देखें तो एक तस्वीर सी बनती है कि जब लगे सब खत्म, तो समझो शायद यहीं से शुरुआत है। बाहर के हालात मुश्किल हो तो अपने अंदर के हौसले पर यकीन रखो। गिर जाओ, रो लो, पर रुको मत, कोशिश करते रहो। और अपने सपनों के लिए इंतजार मत करो, आज अभी मेहनत शुरू करो। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सूत्र सिर्फ सुनने में अच्छे नहीं लगते, ये असल में मुश्किल सिचुएशन से डील करने के लिए मेंटल टूल्स जैसे हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि हालात चाहे जैसे भी हों, हमारे पास हमेशा एक चॉइस होती है, अपनी सोच बदलने की, कोशिश करने की, पहला कदम उठाने की। असली ताकत तो इन विचारों को अपनाने में है, रोज की जिंदगी में उतारने में है। तो चलिए, आज की बातचीत के अंत में एक सवाल छोड़ जाते हैं सबके सोचने के लिए। इन बातों को सुनने के बाद वो कौन सा एक छोटा सा पहला कदम है जो आज ही अपनी जीत की तरफ बढ़ाया जा सकता है? सोचिएगा जरूर।